हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। yesterday वी आर डूइंग फंक्शंस बेटा। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस किए थे और उसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्योंकि लास्ट जो मैंने आपको करवाया था वो सिग्नम फंक्शन करवाया था और डोमेन रेंज उसकी डिस्कस होगी थी, ठीक है। और अब मैं करूंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा। हाँ जी बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना बेटा स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको डिनोट पता कैसे किया जाता है? ऐसे। पहले तो इसका मीनिंग देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसको भी ना दो पार्ट्स में कईयों ने डिवाइड किया हुआ है, सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन। ओके, हम जो है अभी नॉर्मल जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं ना तो हम नॉर्मल सी बात करते हैं। इसका मतलब है जैसे 2.5 कौन से दो इंटीजर के पास आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आ रहा है। हमने लेफ्ट वाला छोटा लेना होता। आंसर इज 2। चाहे 2.6 हो, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। दैट मीन्स 2 से लेकर 3 तक जितनी मर्जी वैल्यूज हो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 ही आएगा। ओके, अब अगर मैं किसी नेगेटिव की बात करूं, ये किसके बीच में आता है? एंड -2 लेफ्ट में क्या है? तो इसका आंसर माइनस। समझ आई मेरी बात? ऑलवेज टेक द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही क्या है? इंटेग्रल वैल्यूज लेनी, वो किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है उसकी छोटी वाली इंटेग्रल लेनी। ठीक है, इंटेग्रल मतलब ही क्या होता है? इंटीजर होता है। ओके, अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या आएगी? हाँ जी, मास्क उतार के बात करो। सेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल जी। यस दिव्यांशी, ओके। तो डोमेन मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज क्या आएगा? इंटीजर्स। जो मर्जी हो, आंसर हमेशा इंटेग्रल वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। आ सकती है कि नहीं? तो दैट मीन्स इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स। रियल नहीं लिख सकते आप। आंसर देखो, जब भी किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर है, आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स। रियल नंबर आ ही नहीं सकते क्योंकि रियल में डेसिमल वाले भी तो इंक्लूड होते हैं, इसमें नहीं है ना। तो दैट मीन्स दैट्स आंसर इज ऑलवेज इंटीजर्स। जेड से भी लिख देते हैं कई, एक ही बात। ओके, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। समझ आ गई बेटा बात? अब नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करें। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको कहा इसका स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। पता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना स्टेप बनते हैं। स्टेप्स कैसे? लैडर के स्टेप्स। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप होता है ना, सेम इसका ग्राफ फंक्शन बनता है। देखो कैसे।
0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 -1 -2 ये बनाया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी वैल्यू जिसमें x जो है वो 0 और 1 के बीच में, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 से 1 में 0 आएगा। मैंने यहां पर इसको डार्क कर दिया, आंसर 0 आएगा ना, इसको इंक्लूड किया। 1 नहीं आ सकता, 1 को सर्कल, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां आंसर 0 आया। ग्रेटर देन 1, लेस देन 2, 1 आता है। यानी ऐसे मैं इसमें 1 लेती हूँ, 2 नहीं लेती। आप 1 पे इक्वल भी डाल सकते हो, यहां इक्वल डाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। फिर 2 से 3 तक 2 आएगा। 3 से 4 तक 3 आएगा। स्टेप चल रहे ऐसे ही नीचे को जब आप करोगे, अगले में क्या बन रहा है? स्टेप्स बन रहे हैं, लेटर बन रही है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ स्टेप फंक्शन। ओके, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप की तरह बना। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा? नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, अब बेटा मैं बता दूं, यहां पर मेरे पास नॉर्मली जितने बुक्स में फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिए। एक्स्ट्रा हम एंड में करेंगे, पहले बुक वाला सारा पार्ट कवर कर दें। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन। वैसे ये लिखा नहीं है बट इसमें मींस टॉपिक इंक्लूड नहीं है, बट एक थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे +2 में यूज होता है। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही होता है। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, 7x² + 7, gx फंक्शन है, साइन एक्स आपने प्लस करना है, f + g क्या हो जाएगा? f of x + g of x। f of x कितना है? 7x² + 7। gx कितना है? साइन एक्स। अगर माइनस करना है माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करना है डिवाइड हो जाएगा, प्रोवाइडेड उसकी डोमेन में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो कभी भी 0 ना हो। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए गुड। अब इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल 16 17 दिए, एक बार गो थ्रू हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ करना है, दैट इज क्वाइट इजी। ओके, चलिए नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग relations are not a function in are functions, give reason. If it is a function then determine the domain and the range। उसने कहा वेरी इजी टू टेल बेटा। एक्सरसाइज मेरे पास 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। अब बेटा देखिए,
क्या मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे डबल है? नहीं है ना। कैसे है? 2 पे भी 1, 5 पे भी 1, 8 पे भी, मतलब इधर से मैनी वन फंक्शन होता है ना। यस, इट इज अ फंक्शन। ओके बेटा, समझ आ गई ये बात? चले नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है सेकंड। हाँ जी, हाँ डोमेन बतानी है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, रेंज सेकंड। आप जो मर्जी पुट कर लो आंसर, बेसिकली देखा गया ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमेशा, 1 नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन। समझ आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट बेटा, सेकंड देखिए क्या दिया हुआ मेरे पास। सेकंड में 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। हाँ जी बेटा, इज इट अ फंक्शन? इट इज अ फंक्शन। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, रेंज सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब थर्ड, इज इट ए फंक्शन? वाई? फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। ये देखा जाए तो मेरे पास वन टू मैनी रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, एक बंदा दो पोस्ट, क्या दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है एक ही स्कूल में? फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, या फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी? नॉट पॉसिबल। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके जी। दूसरा एग्जांपल मैंने मैम का दिया था, पर्सन एक है, चेयर दो है, एक में मैम का नेम लिखा है, एक में प्रिंसिपल मैम लिखा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। मैम कहेंगे ना ये कैसा अरेंजमेंट है, मेरी दो दो सीट्स रखी है, मैं किस पे बैठू? ओके, समझ आ गई? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, डोमेन एंड रेंज बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन फ्रॉम यू? श्रेया, श्रेया बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया, रोल नंबर 38। यस बेटा। बेटा मुझे बताइए इसकी डोमेन क्या है? श्रेया, -x। श्रेया बेटा स्पीक लाउडली, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मैम -x। -x क्या हो बेटा? डोमेन क्या होती है? डोमेन ऐसी वैल्यूज होती हैं। आपने कहा -x, आप बोल सही रहे हो, बट -x नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए इसका आंसर नेगेटिव आना है, बिल्कुल सही है। आप क्या बोलोगे? रियल नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके श्रेया, सॉरी मैंने रेंज पहले बता दी। हाँ जी मैंने रेंज बता दी। डोमेन ऑल रियल बट रेंज आर नेगेटिव। ओके, मैंने पहले जो है रेंज बता दी गलती से। ओके बेटा, जो मर्जी कर लो, इसका आंसर नेगेटिव ही आना है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। मैंने कल भी ये बात बताई थी, समझ आ गया? लेकिन हम इनपुट कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, सबके लिए ये डिफाइन। ठीक है बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, आज अंडर रूट वाला फंक्शन का डोमेन रेंज कैलकुलेट करना बता रही हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। प्लीज इसको ध्यान से, जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए
तो क्या करना है मैं वो स्टेप्स बता रही हूँ. लेट अस सी. माय क्वेश्चन इज f of x अंडर रूट 9 माइनस एक्स के. पहली बात, हम यहां पर वही वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि रियल फंक्शन में, पहले सारे इधर देखो ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ, जिसमें ये अंडर रूट वाली टर्म कभी भी नेगेटिव ना आ सकती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है. बेटा नो, कॉम्प्लेक्स रियल से बड़ा सेट है. तो हम तो जब भी फंक्शन कहते हैं ना, हम कहते हैं मैपिंग रियल टू रियल होती है, हम कॉम्प्लेक्स नहीं ट्रीट करते. ये जितने फंक्शंस हैं इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब हम रियल से ऊपर वाले सेट में नहीं जा सकते, कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते. ठीक है, तो इसीलिए डोमेन के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है. अब इसको उधर ले जाओ, 9 इसको लिख सकती हूं. अब लीनियर इनइक्वालिटीज का याद करो, मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में बताया था एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. तो x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए होता है. मैंने ऐसे नंबर लाइन करके माइनस ए, छोटा है तो अंदर वाला, बड़ा है तो बाहर वाला, यही चीज कराई थी. ठीक है, यही चीज लगाएंगे. तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -3 to 3, यानी डोमेन क्या आई -3 to 3. हम इससे ज्यादा वाली कोई वैल्यू पुट करके देखो, तुम 5 पुट करके देखो, यहाँ 25 माइनस में आ गया, इसीलिए एक्सेप्टेबल. इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, 1 पुट करोगे पॉजिटिव है, ठीक है. सबको बात समझ आई? चलो आगे. अब आगे देखिए, ये था डोमेन के लिए. सबको यहां कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिएगा. अब आगे बात कर रही हूं रेंज. मैंने आपको कल भी बताया था ना, रेंज के लिए मैंने स्टेप क्या बताया था. ओके बेटा, y लेते हैं, पहला स्टेप बताया था ना. फिर क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते हैं. अब मैंने स्क्वायरिंग की, एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स निकाला मेरे पास. ओके, अब ये याद रखना, ये y है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, लिया था ना. अब ये बन गया फिर अंडर रूट में. अंडर रूट वाला प्रोसीजर मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर. बिल्कुल, y किसको बिलोंग करता है, -3 to 3, बट फ्रॉम 1 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अंडर रूट वाला आंसर कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता. क्यों, मैंने आपको बताया. तो दैट मीन्स यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, जो -3 से 0 तक की वैल्यू, वो तो खत्म ही होगी ना. -3 एक तरफ से वो कह रहा है y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक तरफ से कह रहा है y की वैल्यू -3 to 3 होनी चाहिए. कॉमन क्या है, 0 to 3 नहीं है कि नहीं है. तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 2 and 3 y greater than equals to y belongs to 0 to 3. This is the answer.
अब मैं आपको एमसीक्यू के लिए ट्रिक बताऊं। एमसीक्यू के लिए तो हमने तो एमसीक्यू अगर आए तो इतना लंबा थोड़ा करेंगे, क्योंकि मैं सीधा ट्रिक बताती तो तुम्हें लगता मैम ने डोमेन रेंज निकाली कहां से। आगे हायर क्लासेस में तो जरूरत पड़ेगी ना, कल को आप इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो तो ये सब चीजों की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी चीज याद कर लीजिए। इफ एनी फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या होती है? माइनस ए टू ए। रेंज क्या होती है? 0 टू ए। बताओ कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। सिर्फ देखना ये किसका स्क्वायर है। ठीक है जी, माइनस यहाँ 4 होता तो -2 टू 2 और यहाँ 2। अच्छा ये था न्यूमिनेटर में। अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज करने लगी हूं, मैं यहां पर 1 ओवर लगा देती, क्या फर्क पड़ता? ये आंसर यस, 0 नहीं आता, ये नहीं आता, यस यस, यहाँ ओपन बन जाता, फिर यहाँ पर भी ओपन आ जाता ना, 1 ओवर बनता। ये चेंजेस खुद ही करनी होती। रेंज में भी वो आंसर 0 नहीं आ सकता। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? हाफ नहीं, ओपन। एक ही तरफ क्या कह रहे हैं? क्लोज। एक ही तरफ क्लोज, 0 की तरफ ओपन। ठीक है, समझ आ गई बात? चलूं आगे। इसके इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप क्या करोगे, एक पेज पे सारे फॉर्मूले लगा लो। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी डोमेन ऐसी रेंज, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी डोमेन ऐसा रेंज। उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे और बोर्ड के एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, समझ आ गया बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए थर्ड क्वेश्चन। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, 2x माइनस 5, एफ ऑफ 1 निकालना 0, 7 -3। ये तो बच्चों जैसा काम है, कर सकते हो ना? क्या करेंगे, x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ओके, नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, सेम, दैट इज योर होमवर्क, ट्राई दिस क्वेश्चन। सेम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू निकालना। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में रेंज कैलकुलेट करनी है सिर्फ। आई नीड रेंज। क्वेश्चन 5, एफ ऑफ एक्स 2 - 3x, x belongs to R, x greater than 0। अब रेंज निकालने के लिए y की कंडीशन निकालनी होती है ना? एक मेथड तो क्या था, मैं y लेके x की निकालू। एक मेथड है मैं यहां से ये फंक्शन भी बना सकती हूँ। कैसे? x ग्रेटर देन 0 है, मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। जब -3 से मल्टीप्लाई किया लेस देन 0 हो गया। 2 से क्या किया, ऐड, ये क्या आ गया, आया क्या नहीं? मैंने ये फंक्शन बनाया, मुझे ये दिया हुआ था, डोमेन दी हुई है x ग्रेटर देन 0, स्टार्ट किया x ग्रेटर देन 0। फंक्शन बनाने के लिए x किसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है।
0 को -3 से करेंगे 0 ही आएगा। अब 2 क्या करना है, ऐड करना है। 2 ऐड किया, 2 इधर, ये क्या बन गया, फंक्शन नहीं बन गया। यानी y क्या बताता है हमें, रेंज ही बताता है। उसने कहा y हमेशा 2 से लेस है। अब 2 से लेस है मतलब क्या, दैट मीन्स रेंज इज, मेरे पास हो गया ऑफ ए फंक्शन y बिलोंग्स टू, मेरे पास -∞ टू 2। तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख लो, इसका आंसर कभी भी 2 से ज्यादा नहीं आए। आप पुट करके देखो, 0 पुट किया मेरे पास 2, बट मैंने 0 लेना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि इसने कहा x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब मैं क्या लूं, कोई भी वैल्यू 0.5 ले लूं, 0.5 लिया, ये 1.5 बना, 2 में से 1.5, 0.5 आ रहा है, इसी के बीच आ रहा है ना, अपने आप आएगा। समझ आ गई बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? आर्यन, काव्या, श्रेया बेटा, ओके। ऐसे ही हमने बाकियों के निकालने। मेरे पास क्या है, क्वेश्चन 5th सेकंड पार्ट बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या है, x² + 2। अब मैं इसको बिना कैलकुलेट किए बता सकती हूँ। उसने डोमेन दी है x इज ए रियल नंबर, x रियल दिया है, दैट मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी आ सकती है। अब जरा ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। x² ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा होता है। उसमें 2 क्या कर दूं, आएगी, लेकिन किससे बड़ी, 2 से बड़ी आएगी पॉजिटिव। अब एक बच्चा लिख दे r पॉजिटिव, मैं उसके नंबर काटूंगी। क्यों, क्योंकि 1 इसका आंसर कभी भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ सकता है। अच्छा, ये इक्वल टू भी है, क्योंकि x 0 पे वो 0 ही आता है। ठीक है क्या नहीं? तो दैट मीन्स रेंज मेरे पास क्या आ गई, y जो है बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी। 2 पे क्लोज्ड, 2 पे क्या हुआ, समझ आ गई मुझे? नाउ कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट, f of x इक्वल टू x। अब देखिए जरा, x क्या दिया हुआ है, रियल। अगर x रियल है तो मुझे बताओ डोमेन ऑल रियल है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, और रेंज वो भी ऑल रियल है, यानी रेंज ऑफ ए फंक्शन इज रियल नंबर। काम कर, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, सब अपनी वीडियो ऑन करोगे, स्टार्ट डूइंग एग्जाम्पल 18th, फटाफट एग्जाम्पल 18th 19 20, जल्दी जल्दी सब वीडियो ऑन करके मुझे शो करेंगे दैट यू आर डूइंग। ये आज इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, इसी पर बेस्ड मैंने जो है स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं से। तो ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन, हरी अप। जिसने इंटरनल लगवाने हैं वो वीडियो ऑन करेगा, बाकी आपकी मर्जी। मैं किसी का नेम नहीं लूंगी,
मुझे आपकी कॉपी विजिबल जरूर होनी चाहिए कि यस डू यू आर डूइंग द क्वेश्चन, और करके मुझे स्क्रीन पे दिखाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को सब पता चल जाएगा कौन सा बच्चा कर रहा है। यस नवकिरत बेटा, यस। करके वीडियो ऑन कर दूं? हाँ जी हाँ जी, करके वीडियो ऑन कर। चलो जल्दी बेटा आप लोग भी कीजिए। 3 एग्जाम्पल्स, दिस इज योर टाइम। बाकी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए बेटा। हरी अप बेटा, हरी अप। Do the question example and show it me on your screen that you are doing. Ariman, Ariman, show your copy beta. Ariman, yes Shreya, yes Shreya beta. मैम कौन से एग्जाम्पल करने एक बार बताना। बेटा miscellaneous examples first 3. ओके मैम। Ariman, yes बेटा। 1 मिनट मैम। हाँ जी, 1 मिनट मैम। मन्नत, गर्व, युवराज विरदी, गुरसीरत, अर्शदीप, एक एग्जाम्पल कीजिए और शो कीजिए मुझे जल्दी जल्दी। हरी अप ऑफलाइन स्टूडेंट्स, जल्दी कीजिए। उदयवीर, रिनिका, दोनों युवराज को कह रही हूँ 44 45 बेटा, 44 45 दोनों युवराज। गर्व, वेरी गुड जीवितेश, जल्दी जल्दी बेटा, बी फास्ट। वेरी गुड दिव्यांशी, जल्दी डू द नेक्स्ट। वेरी गुड अर्शदीप, प्रॉपरली कॉपी दिखाइए। यस ओके जीवितेश, ओके बेटा। नेक्स्ट कीजिए, मैंने कैप्चर कर ली है एक स्क्रीनशॉट। जल्दी बेटा। ओके काव्या, ओके काव्या, जल्दी बेटा। नेक्स्ट बेटा जल्दी ऑन कीजिए, फिर आपका आएगा नहीं बीच में, जल्दी जल्दी। जो बच्चे नहीं ऑन करके दिखा रहे तो दैट मीन्स दे आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, जस्ट उन्होंने ऑन करके छोड़ा हुआ है। नाउ इट इज अप टू यू। मैंने 2 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, देखते हैं किसका आएगा। यस गुरसिरत, मैम मेरा कैमरा खराब हुआ पड़ा, पर मैं कर रहा हूँ आप मुझे क्वेश्चंस। फोन पे सेंड कर देना बेटा, सेंड कर दो Yes, फोन ma'am. पे, आई विल सी। टिल देन Yes, ma'am. गुड बाय एंड टेक केयर। ओके तरुण, यशिका,